Assalamu alaikum. Um, the lecture of today is Machiavelli, and I am Sumbal Shahzad, who is going to deliver this lecture. Who is Machiavelli and what was his philosophy? ये आज हमने देखना है. And मैं ये कहना चाहूँगी कि Machiavelli is the apostle of power politics and हर टाइम में इनकी फिलोसफी इस्तेमाल होती है और इन्हें कहते हैं कंटेम्प्रेरी टू ऑल टाइम्स, मतलब कि हर टाइम में इनकी फिलोसफी इस्तेमाल हो सकती है और अकॉर्डिंग टू बिग पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन ये की टू सक्सेस हैं. ठीक है, सो लेट्स सी कि हु ही वाज एंड व्हाट हिज फिलोसफी सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लोरेंस में पैदा हुए थे 3 मई 1469 को. ठीक है, फ्लोरेंस इटली का एक समझ लें कि एक स्टेट थी. उस टाइम पे इटली टूटा हुआ था तो उसकी 3 स्टेट्स बनी हुई थी, जिनमें से एक स्टेट का शहर समझ लें कि फ्लोरेंस था. अच्छा, मैकियावेली का जो टाइम था ना वो डार्क एजेस चल रही थी जिनमें ये आए थे और फिर इन्होंने रेनेसांस का टाइम देखा था. ठीक है, डार्क एजेस यूरोप की मैं बता देती हूँ क्या थी. ये वो टाइम था जब यूरोप में बाइबल बहुत कम लोग पढ़ सकते थे. सिर्फ चर्च का जो पॉप है वो बाइबल पढ़ सकता था और कोई चीज़ें पढ़ने की इजाज़त नहीं थी. उस टाइम पे सिर्फ मोनार्क और जो चर्च के पॉप होते हैं उनकी ही बर्तरी हर जगह मौजूद थी. बहुत जुल्म था, बहुत ज़्यादा ना. लोगों को अपने राइट्स के बारे से कोई भी अवेयरनेस नहीं थी, कोई नई नई डिस्कवरीज नहीं हो रही थी और उस टाइम पे जो मुस्लिम थे ना वो अपने फुल अरूज पे थे. ठीक है, बैसिड कैलाफेट का टाइम था आई गेस. तो फिर उसके बाद रेनेसांस का टाइम आया. जब रेनेसांस का टाइम ये था कि अवेयरनेस आना शुरू होगी, लोगों ने चर्च के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और उसकी फजूल की पॉलिसीज़ के ऊपर बात करनी शुरू की, क्वेश्चनिंग करनी शुरू की. तो फिर इन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता. ठीक है, अच्छा, मैकियावेली के टाइम पे क्या था, इटली 3 मेजर स्टेट्स में डिवाइड थे. एज सेट के इटली को डिवाइड किया हुआ था 3 मेजर स्टेट्स. ठीक है, नेपल्स, मिलान और वेनिस. ये स्टेट्स क्या करती थी, ये आपस में भी लड़ती रहती थी और क्या होता था कि दूसरी जो बाहर की दूसरी स्टेट्स हैं वो भी इन पे हमले करती रहती थी. तो आप समझ सकते हैं कि इनकी हालत कितनी ख़राब होगी उस टाइम पे. नेक्स्ट क्या है, मतलब 1494 में इटली पे एक मेडिची फैमिली रूल कर रही थी. ठीक है, काफ़ी अरसे से लेके 1494 तक इस फैमिली ने रूल किया. जब 1494 का टाइम आया ना तो क्या हुआ, इस मेडिची फैमिली का तख्ता उलट गया और तख्ता उलटने के बाद किसकी गवर्नमेंट आई, रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ गई. और जब ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ गई ना, रिपब्लिक क्या होता है, जिसका हमें सरबराह खुद अवाम ने चुना होता है. ठीक है, वो हेरिडिटरी नहीं होता, मुनार्क नहीं होता, तो उसको रिपब्लिकन गवर्नमेंट कहते हैं. तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ गई. अब जैसे वो गवर्नमेंट आई तो उस गवर्नमेंट के जो लोग थे वो मैकियावेली से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. तो मैकियावेली ने उनको ज्वाइन किया और ये बन गए 10 ऑफ वॉर्स कमेटी के मेंबर. ऑलराइट, आई गेस आई एम क्लियर बाय नाउ. सिर्फ इतनी कोई समझने वाली बातें नहीं है. तो जी 10 ऑफ वॉर्स कमेटी थी, एक्चुअली में समझ लें कि फॉरेन अफेयर्स संभालती थी. ठीक है, फॉरेन ऑफिस था फ्लोरेंस का. ये सिविल सर्वेंट बन गए, गवर्नमेंट में आ गए. फिर जब फॉरेन सर्विस में आ गए हैं, ब्यूरोक्रेट बन गए हैं, तो ऑब्वियसली डिप्लोमेट के तौर पे दुनिया को घूमे होंगे. तो इन्होंने घूमा, बहुत सारी कंट्रीज़ को विज़िट किया और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सपीरियंस किया, वो उनको देखा. जब उनको स्टडी किया तो ऑब्वियसली दिमाग खुलता है. ठीक है, इनके साथ भी यही हुआ. इन्होंने जब एक्सपीरियंसेस की, ऑब्जर्वेशंस की, तो ये एक अच्छे पॉलिटिकल फिलोसफर बन गए. पॉलिटिक्स को अच्छी और बेहतर तरीके से समझने लग गए. प्रॉज एंड कॉन्स हर एक सिस्टम के इन्हें पता थे. 1512 में क्या हुआ, वो जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी ना उसका काम खत्म. मेडिची फैमिली दोबारा आ गई, मतलब लड़ाई हुई होगी या क्या हुआ होगा, मेडिची फैमिली का रूल रिस्टोर हो गया. जब रूल रिस्टोर हुआ तो सब नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट क्या करती है, पीछे मौजूद गवर्नमेंट के जितने भी लोग होते हैं उनको सबसे पहले रिमूव करती है, अरेस्ट करती है और टॉर्चर करती है. वहाँ पर भी कोई नैप का सिस्टम होगा इस तरह का कि उन्होंने देखा जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं जो कि पिछली गवर्नमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करते थे, सबको रिमूव करो, अरेस्ट करो, टॉर्चर करो. ठीक है, तो इनके साथ भी यही हुआ मैकियावेली के साथ. लेकिन मैकियावेली पर जो टॉर्चर हो रहा था या जो इल्ज़ामात लगे वो सब फेक हुए, साबित हो गए कि फेक हैं और वो इनोसेंट प्रूफ हुए. इनको फ्री कर दिया गया, लेकिन सिर्फ इस कंडीशन पे कि अब ये दोबारा
पब्लिक लाइफ का पार्ट नहीं बनेंगे, अपने घर जाके सुकून से अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, अब ये टाइम इनके लिए बहुत शानदार साबित हुआ। इन्होंने कुछ किताबें लिखना शुरू की उस वक्त में जब घर बैठे हुए थे। द डिस्कोर्सेस, ये एक बुक है, द प्रिंस, द फ्लोरेंटाइन हिस्ट्रीज, और भी बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बुक्स के नाम ना आपने लाजमी याद करने हैं क्योंकि ये पेपर में आ जाते होते हैं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। और अगर इंटरव्यू में आप बैठ गए हो और आपसे किसी ने पूछ लिया है, अल्लाह करे आप सब जाएं, तो अगर जैसे बैठे होते हैं तो पूछ लेते हैं जी डिस्कोर्सेस किसकी बुक है, द प्रिंस किसने लिखी थी। ठीक है, अच्छा, अब इनकी डेथ हो जाती है 1527 में। हमने देखना है, या हमारे पेपर के हिसाब से द प्रिंस ने जो बातें कही हैं वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि द प्रिंस ने जो लिखी हुई बातें थी ना वो एक्चुअली में इनकी पावर पॉलिटिक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि द प्रिंस में ये क्या बातें कर रहे हैं। द प्रिंस, अच्छा, ये जो इनकी किताब है ना, इसमें ये ऐसे प्रिंस को एडवाइस कर रहे हैं जो कि नए हैं और हेरिडिटरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है किसी ऐसी फैमिली ने रूल पकड़ा हो जो पहले रूल में नहीं थी। ठीक है, पहले गवर्नमेंट में नहीं थी। अब जो बादशाह बनेगा, जो वली अहद है या जो बादशाह बनेगा, उसको ये एडवाइस करे। ठीक है, इन्होंने जो डिस्कोर्सेस लिखी थी ना उसमें उन्होंने रिपब्लिकन गवर्नमेंट को कैसे चलाना है उसको एडवाइसेस लिखी थी। ठीक है, प्रिंस में उन्होंने ऐसे इंसान को एडवाइस लिखी थी जो कि अब हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है, क्योंकि हेरिडिटरी मोनार्क जो है उसका बाप ही उसको बहुत कुछ एडवाइसेस कर देगा कि आपने रूल ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, वो ऑलरेडी ट्रेंड होगा। लेकिन ऐसा बंदा जो कि जिसका बाप हेरिडिटरी मतलब मोनार्क नहीं था, ठीक है, जिसने अपने बाप से विरासत में हुकूमत नहीं दी, उसको थोड़ी पता कि कैसे चलाना है। तो मैकियावेली उसको एडवाइस करें। मैकियावेली ने उसको जो मेन चीज़ों पे एम्फोसिस किया है एडवाइस करते हुए, वो दो है। ठीक है, कह रहे हैं कि पहली चीज़ पे एम्फोसिस पावर कैसे हासिल करोगे, दूसरी चीज़ पे एम्फोसिस कि पावर को मेंटेन कैसे रखना है तुमने। ठीक है, तो ये सारा प्रिंस में उन्होंने ना उसको एडवाइस किया कि पावर कैसे लेनी है, पावर को मेंटेन कैसे करना है। मैकियावेली ने ना अपनी जो जिंदगी जी उसमें ना उनके बेसिक अजम्पशन लोगों के वाले से यही थी कि इंसान ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बुरा है। तो मतलब इट इज़ जनरल रूल अबाउट देम कि बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल है इंसान, फिकल है, लॉयर्स हैं, डिसबिलीवर्स हैं, फेयरफुल ऑफ डेंजर एंड ग्रीडी फॉर गेन। ठीक है, इंसान के बाद अब बहुत ही कोई फजूल सी, बहुत ही कोई बुरी सी तस्वीर उन्होंने शो की। तो अब इस बुरी सी तस्वीर को लेके ना मैकियावेली उसको एडवाइस करें कि अपने लोगों के साथ डील इस तरह करना है क्योंकि ये ऐसे हैं, अगर आप इनके साथ अच्छे बनने की कोशिश करोगे ना तो आपके साथ बुरा ही होगा। ठीक है, अब क्या होता है जब इंसान ऐसा है, जब इंसान ऐसा है, बुरा है, तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, कंपटीशन होगा, जिससे सिचुएशन क्याटिक हो जाएगी और एनार्की फैल जाएगी। ठीक है, मैकियावेली कह रहे हैं। अब इस एनार्की को जो इंसानों के बुरे होने की वजह से, लायर्स, डिसबिलीवर्स, फिकल और इस तरह की बुरी बुरी चीज़ें होने की वजह से एनार्की जो फैल गई है लड़ाई की वजह से, तो इसको काउंटर कैसे करना है, पावर कैसे हासिल करनी है। ठीक है, तो मैकियावेली क्या कह रहे हैं, अ डेमोक्रेटिक बट एब्सोल्यूट रूलर, ऐसा रूलर जिसके हाथ में सारी ताकत होना, इज नीडेड टू कंट्रोल दिस chaos। अब इस chaos को अपने काउंटर कैसे करना है, ऐसा रूलर हो जिसके हाथ में सारी पावर हो, अवाम के हाथ में कोई पावर ना हो। ठीक है, अल्टीमेट रूलर और एब्सोल्यूट रूलर हो, किसी को अकाउंटेबल भी ना हो। अच्छा, इन अ डेमोक्रेटिक एंड डिस्पोटिक सोसाइटी, अब जो भी डेमोक्रेटिक डिस्पोट सोसाइटी है उसमें दो तरह के लोग होंगे। एक ऐसे लोग होंगे जो कम तादाद में होंगे और हो सकता है कि बादशाह के करीबी लोग हों, उमरा, वुज़रा, मुशरा, इन्हें कहते हैं नोबेल्स। ठीक है, दूसरे लोग आम आवाम जो कि ज़्यादा तादाद में है और गरीब लोग हैं। ठीक है, नोबेल्स अमीर होंगे और बादशाह के करीबी लोग होंगे। आम आवाम क्या होगी, बादशाह से दूर है, ज़्यादा तादाद में और गरीब है। ठीक है, अब ये बादशाह को कह रहे हैं, रूलर को कह रहे हैं कि आपने पावर ना इन दोनों में से किसी एक को सपोर्ट बेस बनाकर, ठीक है, लेनी है ताकि आपका टेन्योर लंबा रहे। या तो नोबेल्स को अपने हक में कर लो, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि
ऐसा नहीं होगा कि अगर बादशाह डेस्पोट हो रहा है या कुछ भी ऐसे डिसीजन कर रहा है तो नोबेल्स जो है वो बगावत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तो उसके हाथ में है। या फिर ऐसा कर लो कि कॉमन पीपल को अपने हाथ में ले लो। अगर मैसेज एक जगह पे इकट्ठे हो जाए ना तो फिर सब कुछ हो जाता है, फिर बादशाह भी बदल जाता है, फिर नोबेल्स को फांसी भी दे दी जाती है, हर तरह का रूल भी जस्टिफाई होता है अगर कॉमन पीपल आपके साथ हैं तो। और ये बात मैकियावेली अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए रूलर को उन्होंने क्या एडवाइस की, ठीक है, उन्होंने क्या एडवाइस की हम देखते हैं। नोबेल्स के साथ उन्होंने कहा कि रिच लोग हैं, पावर में आना चाहते हैं, बार बार चाहते हैं कि प्रिंस को हटा दें। अब नोबेल्स ने थोड़ा सा टेस्ट ना लिया हुआ है पावर का, तो वो और पावर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो शहजादा है ना इसको इसकी जगह से हटा दिया जाए। ओके, तो इसको सपोर्ट बेस तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये तो कभी भी बगावत कर सकते हैं, इतने अच्छे नहीं है कि ये बादशाह को उसकी जगह पे रहने देंगे। फिर क्या है, फिर आ जाते हैं कॉमन पीपल। दूसरा ग्रुप तो कॉमन पीपल ही है। ये लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और सिर्फ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, पावर नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने पावर का मजा लिया ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं पावर कैसी होती है। सिर्फ इन्हें एक सुकून वाली अच्छी आसाइशी जिंदगी चाहिए रूलर से, जिसमें रोटी कपड़ा मकान और इंसाफ सब हो। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, सो द प्रिंस शुड मेक हिज सपोर्ट बेस फ्रॉम सच पीपल। मतलब कौन पीपल, कॉमन पीपल, इनको सपोर्ट बेस में ले आओ भाई, क्योंकि पावर तो नहीं चाहते, ये तो उसको डंप नहीं करेंगे। अगर इनको अच्छी जिंदगी मिल रही है तो लोगों को क्या पड़ी है उसको हटाने की और किसी और को लाने की। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहे हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट शुड बी प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट। अब सॉरी, यहाँ पे स्टेट नहीं लिखना था, रूलर लिखना था। कह रहे हैं कि जो स्टेट का जो रूलर है ना उसका सबसे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि स्टेट को बचाया जाए। और वो जो रूलर है वो किस तरह बचाएगा, वो क्वालिटी से बचाएगा, ठीक है, एक क्वालिटी से बचाएगा। वो क्वालिटी क्या है, वियर्टू, मैनलीनेस। मैनलीनेस मतलब मर्दानगी, खड़े हो जाना कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, अब कौन है जो मुझे यहाँ से हटाए इस चीज को खत्म, मतलब प्रिजर्व करने से। अच्छा, नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम प्रोटेक्शन की तो बात करें स्टेट की, लेकिन स्टेट को बचाना किस चीज से है। अब ये दूसरी बात आ गई ना, पहले तो पावर कैसे गेन करनी है, पावर गेन करने का बता दिया कि लोगों को सपोर्ट बेस बनाओ, पावर आ जाएगी। पावर को मेंटेन कैसे करना है, 5 चीजें बताई हैं पावर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। पहली चीज, नेचुरल डिजास्टर से बचाओ अपनी स्टेट को और अपनी पावर को नेचुरल डिजास्टर से प्रिजर्व करो। दूसरी चीज, कन्वेंशनल मोरालिटी से दूर रहो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं जिसमें आपको मोरालिटी के अगेंस्ट जाना पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा मॉरल हो ना और कन्वेंशनल मोरालिटी में बिलीव रखते हो तो आप वो स्टेप्स नहीं ले सकते, सॉरी टू से, मैकियावेली कह रहे हैं। फिर क्या है, नोबेल्स हु वांट टू कम इन पावर, इन लोगों से भी बचा के रखो अपने पावर को और अपनी जो है स्टेट को। चौथी चीज, कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल को तो बेस बना रहे हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है किसी की बात में आ जाए, और अगर इन्हें वैसी जिंदगी नहीं मिल रही जैसे ये चाह रहे हैं, या कुछ भी ऐसा इशू बनता है, कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है, मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप खड़ा हो जाता है जिसकी कोई एक डिमांड है और वो आप पूरी नहीं कर पा रहे या नहीं हो सकती पूरी, तो वो रिवोल्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनसे भी बचाना है। फिर पांचवी चीज क्या है, नेबरिंग स्टेट्स। अब हर एक चीज के हवाले से मैकियावेली एडवाइस करेंगे, ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स अटैक कर सकती हैं, और इन 5 चीजों के हवाले से मैकियावेली एडवाइस करेंगे प्रिंस को कि आपने इन 5 चीजों को कैसे डील करना है। पहली चीज, फॉर्च्यूना। वो कह रहे हैं कि फॉर्च्यूना क्या होती है, ये अनसर्टेन इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। कोई हादसा हो सकता है, कोई जलजला हो सकता है, कोई सैलाब हो सकता है, कोरोना वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो मैकियावेली कह रहे हैं कि ना ये जो है ना, मतलब ये इंसिडेंट्स, अनसर्टेन इंसिडेंट्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और नॉर्मली आप इनको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, तो ये समटाइम्स किसी अपॉर्चुनिटी के साथ आते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन के भी साथ आते हैं। तो अब क्या है, इन सब इंसिडेंट्स में ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर होती है, और प्रिंस को चाहिए कि अपॉर्चुनिटी तलाश करे उस सिनेरियो में से, ठीक है। डिस्ट्रक्शन तो है ही, लेकिन हो सकता है कि रूलर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो और वो उसमें से निकाल ले डिस्ट्रक्शन के साथ। तो अब क्या होगा,
अब ये जो डिस्ट्रक्शन है ना, इसकी जो इंटेंसिटी है ना, उसको आप उस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करके, उसको इस्तेमाल करके कम कर सकते हो। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर बाय नाउ। नेक्स्ट क्या है, फोरसाइटेडनेस विल हेल्प इन सच सर्कमस्टेंसेस। अब देखें क्या हुआ है कि एक मतलब इंसिडेंट हुआ है, कोई अनसर्टेन इंसिडेंट हुआ है जिसमें अपॉर्चुनिटी भी साथ है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आके शहजादे को थोड़ी बताएगी कि जो है वो मेरे साथ ये सीन चल रहा है और जो है मतलब मैं अपॉर्चुनिटी हूँ, मुझे इस्तेमाल कर लो। तो कहता है नहीं, जब फोरसाइटेडनेस होगी ना अगर प्रिंस के अंदर, तो ही आप इन सर्कमस्टेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर फोरसाइटेडनेस नहीं है तो सर्कमस्टेंसेस इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है, तो बादशाह को डीप थिंकर और फोरसाइटेडनेस मतलब इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए, ताकि वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करे और इनको यूटिलाइज करे, ताकि उसके रूल को तूल दी जा सके। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है फॉर्चूना के बाद, कन्वेंशनल मोरालिटी। अब ये कन्वेंशनल मोरालिटी क्या है, ये एक्चुअली में ना थोड़ा सा है, मैकियावेली कहते हैं कि ना आपने मॉरल नहीं होना। अगर आप एक रूलर हो ना, तो आपने मोरालिटी के कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स को साइड पे रखो, ठीक है, जो सेट स्टैंडर्ड्स है गुड एंड बैड के, और अपनी स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए ना कुछ भी करना है ना करो, गुड बैड जो भी करना है करो। अल्टीमेट एम क्या है, आपका स्टेट की प्रिजर्वेशन, अपनी पावर की प्रिजर्वेशन। अगर आप इस चीज को देख रहे हो ना, ये आपके सामने टारगेट है और इसको अचीव करो बस। डोंट थिंक दिस कि भाई किसी को मारना पड़ा है या किसी के साथ जुल्म करना पड़ा है, आपने जो करना आप करें। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, आप किसी अच्छाई को अपनाते हो तो आपकी स्टेट या आपकी पावर चली जाएगी। ठीक है, और बुराई को अपनाने से वो पावर कंजर्व रहती है। तो बुराई को अपनाओ यार, वो कह रहे हैं कि अच्छाई को छोड़ो। ठीक है, डूइंग गुड एंड लिविंग बैड इज वर्चू। कन्वेंशनल फिलोसफी और वर्चू में ये चीज़ है कि आपने अच्छा काम करना और बुरी चीज़ को छोड़ देना। हर फिलोसफर ने यही काम किया कि मतलब रूलर को वर्चुअस होना चाहिए, लेकिन मैकियावेली कहते हैं कि वर्चुअसनेस जो है ना एक रूलर को स्टॉप कर देती है कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने से, ताकि स्टेट प्रोटेक्ट, मतलब उन स्टेप्स लेने से स्टेट प्रोटेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर वो वर्चुअस है ना, तो वो फिर वो स्टेप्स लेगा ही नहीं। ठीक है, तो अनवर्चुअस स्टेप लेना ज़रूरी है क्योंकि स्टेट को प्रिजर्व रखना है। अगर अगर प्रिंस इफेक्टिव होना चाहता है, ठीक है, तो उसको चाहिए कि वो स्टेट को सेव करे रेदर देन वर्चुअस हो। ठीक है, क्योंकि उसका एम कुछ और है, वो कुछ बड़ी चीज सोच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्चू को एज ए इंस्ट्रूमेंट ले और मसले रिजॉल्व करे। अगर वो मसले आपके रिजॉल्व नहीं कर पा रही तो उसे छोड़ दे और अनवर्चुअस हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि जी जो प्रिंस है ना वो मोरालिटी खुद क्रिएट कर सकता है बाय मेकिंग लॉज। वो अगर किसी चीज अनवर्चुअस चीज को या अनमोरल चीज को लॉ बना दे, इसको करना लॉ है, ठीक है, आप कानून की पासदारी करेंगे तो वो ऑब्वियसली मोरालिटी बन जाएगी, वो और जस्टिस बन जाएगी। अच्छा, हम ये देखते हैं कि ना मैकियावेली का डबल स्टैंडर्ड है मोरालिटी का। अब ये क्या बात है, वो कहते हैं कि जी मैकियावेली रूलर को तो कह रहे हैं कि आप मोरालिटी छोड़ दो और अनवर्चुअस हो जाओ, लेकिन आम आवाम को एडवाइस करें कि आपने हर हाल में मॉरल ही रहना है। आम आवाम को नहीं वो एडवाइस करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखें जो आम आवाम है ना उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। उसने सोसाइटी में रहना है, उसने सोसाइटी के सिस्टम को मेंटेन करना है। अगर आम आवाम ही इमोरल हो जाएगी, मोरालिटी के सेट स्टैंडर्ड्स को छोड़ देगी, तो अगेन एक क्योटिक कंडीशन अराइज हो जाएगी। तो आवाम जो है ना अपनी दायरा कार से निकल के काम खराब करेगी। लेकिन रूलर कुछ और देख रहा है, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कुछ और है, उसे स्टेट को प्रिजर्व रखना है, उसका बहुत बड़ा एम है, तो वो छोड़ सकता है। ठीक है, तो अगर वो नहीं छोड़ेगा तो ऑब्वियसली स्टेट की एग्जिस्टेंस को थ्रेट है या फिर उसकी पावर को थ्रेट है, तो वो मोरालिटी के अगेंस्ट जाए। आम आवाम को उसने कहा कि पर्सनल गेन्स के लिए ना ये काम करे, वरना ज़्यादा मसले मसाइल स्टेट के अंदर ही पैदा होंगे, इससे भी स्टेट की या सोसाइटी की एग्जिस्टेंस को नुकसान पहुंचेगा अगर आम आवाम जो कॉमन पीपल हैं वो मोरालिटी को छोड़ दें। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि मतलब प्रिंस को बता रहे हैं कि एनीवन हु ट्राइज टू बी गुड एट ऑल द टाइम्स इज बाउंड टू कम
come to among the great number of who are not good. एक इंसान जो हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश करता रहता है ना, तो उसका ज़्यादातर पाला उन्हीं लोगों से पड़ता है जो कि अच्छे होते ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट नोबिलिटी की बात की थी हमने कि जी नोबिलिटी से खतरा है, तो नोबिलिटी से नॉर्मली यही खतरा है कि वो पावर शेयर के लिए कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है कि जी हमारे अपने ऑटोमन एम्पायर में क्या होता था कि बादशाह जब भी इक़्तिदार में आता था तो वो अपने सारे भाइयों को मरवा देता था। ओके, तो ये क्या था, ये नोबिलिटी को दूर रखने वाली बात थी ना कि झगड़े ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, साजिशें ना हो और बादशाह आराम से हुकूमत कर सके। तो अब वो प्रिंस को क्या कह रहे हैं कि उसको इन लोगों को कंट्रोल करना है कि वो गवर्नमेंट को टॉपल ना करें। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, ये एनिमी की साइड ले सकते हैं, एनिमी की साइड ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मतलब साजिशें कर सकते हैं, उमरा और दरबारियों की साजिशें। फिर क्या है कि इन लोगों को कंट्रोल कैसे करना है, तो दो बातें कही हैं इन्होंने कहा है कि आपने, अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाए ना जो आपके अगेंस्ट साजिश कर रहा है, नोबिलिटी में से है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, दुश्मन के साथ मिल गया है, तो आपने क्या करना है, उसको ऐसी सज़ा दे, उसको ऐसा क्रश करे कि वो दोबारा खड़े होने की हिम्मत ना करे और बदला भी ना ले सके आपसे। और फिर उसको देख के दूसरे लोगों को भी नसीहत हो कि नहीं नहीं बादशाह के अगेंस्ट ही जाना, या इसके साथ हमने, मतलब इसके लिए हमने साजिशें वगैरह नहीं करनी। ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, फॉक्स और लायन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कनिंग हो और करेजियस हो। अच्छा, तो कनिंग भी हो और करेजियस भी हो, कॉम्बिनेशन हो ना एनिमल, लायन और फॉक्स का। अब अगर लायन है ना वो करेजियस है लेकिन वो जाल वगैरह को नहीं भाग सकता, नहीं तोड़ सकता, लेकिन फॉक्स जो है वो कनिंग है, वो होशियार है, तो वो तदबीर करके भी बच सकती है। ठीक है, तो वो तदबीर करने वाला भी हो और बहादुर भी हो बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके बाद क्या है, कॉमन पीपल आ जाते हैं। कॉमन पीपल का क्या हिसाब किताब है। अच्छा, अब क्या है कि जी नेक्स्ट क्या है, कॉमन पीपल। वो कह रहे, उन्होंने, हमने पहले देखा कि वो ये कह रहे हैं कि कॉमन पीपल को आप बेस बनाओ अपनी सपोर्ट की। ठीक है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, रिबेल भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ मैसेज की बात आ जाती है ना तो वो पूरी की पूरी स्टेट ही होती है। ठीक है, क्योंकि मैसेज ने ही स्टेट बनाई है और मैसेज नहीं खत्म हो सकते, स्टेट खत्म हो सकती है। और जहाँ मैसेज की बात होती है ना, वहाँ गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, उसको करना पड़ता है जो मैसेज कह रहे हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इनको आपने कैसे कंट्रोल में रखना है, आपने इनको सेटिस्फाई करना है और स्टूपीफाई करना है, इनको अपने अपने सपोर्ट बेस बनाना है और इनको बताना है कि मैं तो तुम्हारा ही चुना हुआ बंदा और मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हूँ और मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं। ठीक है, अपने एक्शन से बताना है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू बी फेयर देन लव इफ़ यू कैन नॉट बी बोथ। कह रहे अगर आप जो है ना, आपसे आवाम डरती और मोहब्बत दोनों नहीं करती ना, तो बेहतर है कि वो आपसे डरे, मोहब्बत ना करे। क्योंकि क्या होता है, जब एक इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना तो वो उसको नाराज भी कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि मान तो जाएगा बाद में, मैं माफिया मांगूंगा तो। लेकिन अगर किसी से डरेगा ना तो उसे पता है कि सजा मिलेगी और फिर ऐसी मिलेगी कि फिर कोई चारा नहीं है, बचाओ नहीं हो सकता। फिर इंसान जो है ना डर की वजह से ऑफेंड भी नहीं करेगा। ठीक है, डर की वजह से जब ऑफेंड ही नहीं करेगा तो मसला ही खत्म। और मोहब्बत में तो इंसान पनिश भी नहीं करता, माफ कर देता है, लेकिन डर में माफी नहीं होती। और लव नॉर्मली टेम्परेरी होता है, कोई और ऐसा महबूब मिल जाए जिससे ज़्यादा मोहब्बत है तो फिर काम खत्म। लेकिन फेयर का डर तो मतलब पनिशमेंट का डर तो परमानेंट है, उसको कहाँ लेके जाएगा इंसान। ठीक है, बट नेवर बी हेटेड। अब वो उसको एडवाइस करें, आपने डर डालना है दिल में लेकिन नफरत नहीं डालनी। अब हमको पता हो कि हम कोई गलत काम करेंगे, बादशाह के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें नुकसान होगा,
लेकिन ऐसे नहीं कि हर वक्त मतलब आवाम कुछ कर भी नहीं रही और बादशाह के सपोर्ट में भी है, लेकिन बादशाह उनके साथ गलत कर रहा है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या उनकी औरतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो आवाम नफरत करने लग जाएगी। और जब नफरत करेगी तो फिर जमा होकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाएगी। तो कह रहा है कि प्रिंस को एडवाइस कर रहा है कि आपने दो काम नहीं करने, ना प्राइवेट प्रॉपर्टी को टच करो लोगों की और ना ही औरतों को, वरना आपसे नफरत करेंगे सब। ठीक है। फिर वो एडवाइस कर रहे हैं कि जी वायलेंस कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट बट जस्टिफाइड वायलेंस। कह रहे हैं कि वायलेंस इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ऐसी वायलेंस नहीं जिसकी कोई बेस ही नहीं है। बस बादशाह का दिल किया है कि जी 10 आदमियों को गोली से उड़ा दो, क्योंकि उसको शौक था, उसका दिल करा था खून देखने का, तो जी ऐसे हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि हाँ जी कोई मैसेज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गलत बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर उन पे लाठी चार्ज भी करो, शेलिंग भी करो, क्योंकि उनकी डिमांड अनजस्टिफाइड है, तो वायलेंस फिर उस पर जस्टिफाइड होगा। ठीक है। अगर ये लोग मतलब इनको उस टाइम पे ना रोका जाए वायलेंस करके, तो फिर बड़े लेवल पे बड़े पैमाने पे वायलेंस करनी पड़ेगी। तो जस्टिफाइड और लिमिटेड वायलेंस कर लें ताकि बड़ी वायलेंस से रोका जा सके। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि ना ड्यूअल फेस होना चाहिए विद सब्जेक्ट। मतलब उनको दिखाओ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत जेनरस हूँ, इतना अच्छा, इतना शानदार हूँ, और जब आप दिखाओगे ना तो लोग जो है बिलीव करेंगे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हम उस चीज़ पे यकीन करते हैं जो हम देख रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऐसा होना चाहिए कि वो कंजूस हो, क्योंकि जब नेशनल पर्स स्ट्रांग होता है ना, तो क्या होता है, बादशाह खुद भी स्ट्रांग होता है। ठीक है, वेल्दी मैन इज अ स्ट्रॉन्गर मैन। लेकिन अगर बादशाह ने किसी के साथ जंग लड़ी है और जंग करके उसके पास बहुत सारी दौलत आ गई है, तो अब इस केस में वो जनरस हो जाए और बहुत ज़्यादा स्पेंड करे, अब आपको भी नजर आए हाँ जी स्पेंड हो रहा है। ठीक है। आखिरी जो फेयर है ना उसको नेबरिंग स्टेट्स से है। प्रिंस को, प्रिंस की पावर को आखिरी जो डर है, फेयर है, वो नेबरिंग स्टेट से है। अब नेबरिंग स्टेट से क्या डर है कि वो अगर देखेंगी ना कि बादशाह जैसे है किसी और कामों में लगा है, तो अटैक करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि फ्लोरेंस हमने देखा कि जी वेनिस, नेपल्स और मिलान ये आपस में लड़ती रहती थी और फिर नेबरिंग स्टेट्स भी इन पर अटैक करती रहती थी। तो वो कह रहे हैं कि जी ऐसा ना हो कि नेबरिंग स्टेट अटैक करे और आपका रूल छीन ले और खुद आके रूलर बन के बैठ जाए, क्योंकि वॉर का डर हमेशा लगा रहता है। तो जब वॉर का डर हमेशा लगा रहता है तो वॉर के लिए तैयार भी रहो हर हर वक्त। ठीक है। इसके लिए एडवाइस क्या की है कि आप सिटीजन आर्मी बनाएं, अपने जो मुल्क के लोग हैं ना उनको आर्मी में भर्ती करें, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था कि किराए के लोग हायर किए जाते थे जंग लड़ने के लिए, और अगर उनको दूसरी पार्टी, दूसरे लोग, मतलब आपका दुश्मन उनको ज्यादा पैसे देते तो वो साइड पे जाते थे और दौरान जंग भी अपनी वफादारियां बदल लेते थे पैसे के बलबूते में। तो मर्सनरी आर्मी से कहते थे, और वो कहते हैं मर्सनरी आर्मी ना रखें, क्योंकि ये तो लॉयल ही नहीं होते, इनकी लॉयलिटी इन द बैटल फील्ड भी चेंज हो जाएगी। लेकिन सिटीजन आर्मी जो है ना वो अपने मुल्क के लिए, अपनी खुद की आज़ादी के लिए मतलब दिलो जान से लड़ेंगे और लॉयलिटी भी नहीं चेंज करेंगे। ठीक है। फिर कह रहे हैं सिटीजन आर्मी इज लॉयल एंड विल प्रोटेक्ट देयर स्टेट। अब एनालिसिस क्या है मैकियावेली का। सबसे पहले तो मैकियावेली कह रहे हैं कि जी रिलीजन है ना और पॉलिटिक्स है, इसको सेपरेट कर दे, इन दोनों का आपस में कोई काम नहीं है। फिर क्या है, वो कह रहे हैं कि जो रूलर है ना उसके डबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि मतलब दिखाना कुछ है और करना कुछ है, क्योंकि अवाम नॉर्मली नहीं समझ सकती कि रूलर क्या कर रहा है, क्योंकि रूलर का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। रूलर को माइजर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा जनरस होगा तो नेशनल पर्स वीक हो जाएगा, और अगर नेशनल पर्स वीक होगा तो आप सिटीजन आर्मी को क्या दोगे, मुल्क पे क्या लगाओगे, राइट। नेक्स्ट कह रहे हैं एनिमल और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन हो, जैसे हमने पहले पढ़ा लायन और फॉक्स भी हो और ह्यूमैनिटी भी हो उसके अंदर। नेक्स्ट कह रहे हैं जस्टिफाइड वे में एक्ट करें, मतलब जो भी काम कर रहा है ना जस्टिफाइड हो तो अवाम उस पर भरोसा करेंगे। ठीक है, अवाम को पता होगा हमारा रूलर जो है ना वो सही काम कर रहा है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सेफ रहे, हम प्रोटेक्टेड रहे इस स्टेट के अंदर, हम किसी के गुलाम ना बन जाए। अच्छा, स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए और अपने रूल को प्रिजर्व करने के लिए जो दिल करता है वो करे, और शुड बी फियर्ड देन लव। मतलब वो कह रहे हैं कि मोहब्बत भी हो और खौफ भी हो, लेकिन अगर लव नहीं किया जा सकता, मोहब्बत नहीं की जा सकती रूलर से, तो खौफ लाजमी हो।
मोहब्बत का फैक्टर सिर्फ ना हो, ठीक है। अच्छा, पास पेपर्स में क्वेश्चन आया है, मैकियावेली वाज एन अपोस्टल ऑफ पावर पॉलिटिक्स। तो अगर हम उसमें ये सारी चीजें लिख देंगे ना, पावर पॉलिटिक्स वाली जो मैंने अभी बताई है, तो प्रिंस वाली, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो ये रहा था हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपको मेरा व्हाट्सएप पता है, मुझे मैसेज करके पूछ लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।